अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, 2016 में तुर्की, जो कि अब तुर्किया कहलाता है, उसके ताउन से डॉल्फिन फ़ोर्स का क़याम अमल में लाया गया। ये फ़ोर्स शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए बनाई गई। इस फ़ोर्स का काम था कि शहर की तंगो तारीख गलियों में गश्त करना और स्ट्रीट क्राइम करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाना था। मैं आ गया हूँ अब डॉल्फिन हेडक्वार्टर में। यहाँ हम आपको बताएंगे कि डॉल्फिन पुलिस कैसे काम करती है, एमरजेंसी 15 की कॉल पर किस तरह रिस्पांस किया जाता है और कैसे शहरियों को लूटने वाले डाकुओं के ख़िलाफ़ बर वक्त एक्शन करके उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है। ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि डॉल्फिन पुलिस कैसे मैं आ गया हूँ डॉल्फिन हेडक्वार्टर के अंदर। अप्रैल 2016 में जब डॉल्फिन स्क्वाड का क़याम अमल में लाया गया तो उसके बाद मोबाइल स्क्वाड को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके पुलिस रिस्पांस यूनिट के नाम से नई एक फ़ोर्स जो है, एक नया विंग वो बनाया गया और इस विंग के ज़िम्मे ये लगाया गया कि ये शहर की जो बड़ी सड़कें हैं, मेन शाहराहों पर पेट्रोलिंग करेंगे और रोड रॉबरी को रोकने में अहम किरदार अदा करेंगे। डॉल्फिन स्क्वाड के बाद पुलिस रिस्पांस यूनिट का क़याम भी मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा कारनामा था। ये गाड़ियाँ जो हैं ये शहर की मेन सड़कों पर 24 घंटे गश्त करती हैं और वहाँ पर होने वाले संगीन और आम नौयत के जो जराइम हैं उन पर फौरी तौर पे एमरजेंसी 15 पर कॉल मिलने के बाद रिस्पॉन्ड करती हैं। पुलिस रिस्पांस यूनिट और डॉल्फिन फोर्स को एक ही जगह पर यकजा कर दिया गया और इनके ज़िम्मे सिर्फ ये ड्यूटियाँ लगाई गई कि ये एमरजेंसी 15 पर होने वाली किसी भी कॉल पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे। ये अब तक का इब्तदाई खुलासा मैंने आपको बताया। डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट का क़याम पाक तुर्क दोस्ती की एक आला मिसाल है। तुर्क, जिसे अब तुर्किया कहा जाता है, वहाँ जाकर लाहौर पुलिस के आला अफसरान से लेकर कांस्टेबल तक तकरीबन 70 के करीब मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए, जिन्होंने फिर यहाँ आकर चुंग ट्रेनिंग सेंटर में इस फोर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज़ का एहतमाम किया और इस फोर्स को वक्तन फ़वक्तन इसकी जो ट्रेनिंग का सिलसिला था वो जारी रखा। आज शहर की तंगो तारीख गलियों में जहाँ डॉल्फिन स्क्वाड गश्त करती है, वहीं मेन शाहराहों पर आपको पुलिस रिस्पांस यूनिट जो है वो भी गश्त करती दिखाई देती है। ये दोनों विंग किस तरह काम करते हैं, कैसे एमरजेंसी 15 की कॉल पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। अब मैं आ गया हूँ डॉल्फिन हेडक्वार्टर के ऑप्स रूम में, जहाँ पर पूरे शहर में चलने वाली डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट को मॉनिटर किया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डीएसपी हेडक्वार्टर मीर काशिफ खलील। तो हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह शहर में वो पेट्रोलिंग के निज़ाम की मॉनिटरिंग करते हैं और कैसे उन्हें पता चलता है कि डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट शहर के किस हिस्से में खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। मीर साहब, ये है आपका ऑपरेशनल रूम, जिसको ऑप्स रूम कहा जाता है। तो शहर में किस तरह आप इन गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को मॉनिटर करते हैं जो कि शहर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच जी। लाहौर में बीट सिस्टम के तहत पेट्रोलिंग का निज़ाम है, ऑपरेशनल विंग का भी और हमारा भी। हमारी जो बीट्स हैं उनमें असाइन होता है कि जी फ़लानी बीट में फ़लानी डॉल्फिन है और वो उसी बीट में जाती है, उसी टाइमिंग में जाती है।
उनमें LT और MDT सेट्स हैं, उनमें ट्रैकिंग मौजूद है और एक ट्रैकिंग ऐप भी मौजूद है। हमारा ये ऑप्स रूम है, इसमें अगर आप उधर कैमरा आपको दिखा सके तो हमें उस ट्रैकर के थ्रू हमारी टीम की तमाम मॉनिटरिंग 8 घंटे की शिफ्ट में उन्होंने कितना पेट्रोल किया है, कितना स्टे किया है, वो सारी चीज़ें हमें उससे मालूम होती हैं। अच्छा अमीर, जिस तरह आप बता रहे थे कि आप 8 घंटे का एक पूरा रिकॉर्ड आपके पास होता है, तो शहर में जिस जगह क्राइम होता है उसको क्राइम बीट उसको किस तरह डिक्लेयर करते हैं और वहाँ पर आपकी पेट्रोलिंग का जो सिस्टम है वो क्या है? हम बीट सिस्टम है, उसमें वो क्राइम पॉकेट जो आप फरमा रहे हैं ना कि जिस एरिया में किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर रिपीटेडली क्राइम होता है तो उसकी हम प्रीवियस हिस्ट्री निकालते हैं, इस टाइम स्पैन में किस एरिया में जो इफ़ेक्टेड है वो एरिया, वहाँ पे फिर उस टाइम में हम अपनी टीमों को उस साइड पे मोबिलाइज़ करवाते हैं। बीट्स के अंदर हमारे क्राइम पॉकेट्स होते हैं, टाइम के हिसाब से वो रोटेट करते रहते हैं, उनकी शिफ्टिंग होती रहती है, हम अपनी टीमों को अकॉर्डिंग टू दैट मूव करवाते हैं। तो क्या आप हमें दिखाएंगे इस जो स्क्रीनें ऑप्स रूम में लगी हैं किस तरह किस गाड़ी को और किस मोटरसाइकिल को आप मॉनिटर करते हैं? जी बिल्कुल, आइए। ये हमारे डिवीजन्स हैं, लाहौर की 6 डिवीजन हैं और हर डिवीजन में जो हमारे हैं उनकी ये बाइक्स हैं जिनके LT सेट्स के थ्रू हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। ये जो आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं ये सारी वो टीम है। अभी हम आपको एक स्पेसिफिक किसी टीम का बताते हैं, कोई एक टीम आउट कीजिएगा। इसमें डिफरेंट स्क्रीन्स हैं जिसके ऊपर हम इनको, एक तो इनके जो ट्रैकर हैं उनको भी देखते हैं, एक हमारा ये मीडिया की स्क्रीन है कि जो खबर वगैरह टीवी पे आती है वो, एक वो स्क्रीन है हमारी जिस पे 15 की जो कॉल्स आती हैं वो उस पोर्शन में डिलीवर होती हैं, फिर हम अपने MDT सेट से कंसर्न टीम को वो डिलीवर करते हैं। अच्छा अमीर बताइएगा कि इस ऑप्स रूम में किस तरह जब कोई एमरजेंसी 15 पे कॉल आती है तो उसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप अपनी टीम जो है वहाँ पर मूव करते हैं? 15 सेफ सिटी के थ्रू जी कॉल मौसूल होती है। हमारे ऑप्स रूम में ये लड़के डिवीजन वाइज बैठे हुए हैं, जो कंसर्न डिवीजन होती है वहाँ की कॉल उस लड़के को मौसूल होती है और इनको मालूम होता है कि हमारी फ़लानी बीट में फ़लानी टीम चल रही है। लेट्स सपोज अगर किसी काना या नश्तर की कॉल है तो नश्तर में जो हमारी टीम चल रही है तो मॉल्टन डिवीजन का लड़का उसको इंटरसेप्ट करेगा कॉल को और उस टीम को रिले करेगा कि आपके फ़लाने एरिया में इस जगह पे ये वारदात हुई है और हुलियाजात भी उसके साथ ही स्पेसिफिक हुलियाजात जो है वो बताएं। अच्छा अमूमन कहा जाता है कि एमरजेंसी 15 की कॉल पर पुलिस की जो टीमें हैं आपकी डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस की जो टीमें हैं वो बर वक्त कार्रवाई नहीं करती, तो इसका रिस्पांस टाइम क्या है आपका? जी इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस टाइम हमारा मिनिमम 5 मिनट से भी कम है। इसमें थोड़ा सा रोड कंडीशन कहीं जैम पैक है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। विद इन द बीट डॉल्फिन और PRU टीम 5 मिनट में रिस्पॉन्ड करती है। थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि अगर एक थाने में 6 बीटें हैं और 2 बीट्स में डॉल्फिन या PRU मूव कर रही है और बाकी 4 बीट्स में लोकल पुलिस मूव कर रही है, तो जिन बीट्स में डॉल्फिन और PRU नहीं है वहाँ पे भी कोई डिस्ट्रेस कॉल होती है तो डॉल्फिन PRU ने रिस्पॉन्स करना है। तो डेफिनेटली जब वो अपनी बीट छोड़ के दूसरी बीट में जाके उसको रिस्पॉन्स करेंगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो भी 7 मिनट से ज़्यादा नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त ऑप्स रूम में और यहाँ पर एमरजेंसी 15 के हवाले से काले मसूल होने का भी सिलसिला जारी है, जबकि DSP हेडक्वार्टर मीर काशिफ खलील ने भी हमें बताया कि किस तरह ये ऑप्स रूम जो है वो शहर में काम करता है, मॉनिटरिंग करता है गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की के पेट्रोलिंग का सिस्टम किस तरह फुल प्रूफ बनाया जाता है। काले मसूल होने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। एमरजेंसी 15 के हवाले से शहर में होने वाली जितने भी संगीन और आम नौयत के जराइम हैं उनकी काले भी जो है सेफ सिटी अथॉरिटी के थ्रू इस ऑप्स रूम में जो है मसूल की जाती हैं और यहीं से टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगह पर रवाना की जाती हैं। यहाँ पर फिर एक कॉल जो है वो मसूल हुई है डकैती के हवाले से, तो ये हम पूछते हैं कि ये कॉल कहाँ से आई है और आगे से ये किस तरह इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी सर कैरी ऑन। जी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी सर आ रही है, कैरी ऑन करें। ये एक स्नैचिंग की कॉल है, नंबर नोट करें, नामालूम कॉलर है 0321422156। ये दोबारा नोट करें 0321422156। शहजादा रोड नज़द हमजा टाउन गेट नंबर 3 के पास ये इनके साथ स्नैचिंग हुई है। फौरी रिस्पॉन्स करें यहाँ पे प्लीज़। 0321422156। जी जी
जी राजर है सर। चलें काइंडली जल्दी। अच्छा मीर साहब, जैसे कि अभी 15 की कॉल जो है ये मसूल हुई है कि शहर में किसी जगह को वारदात हुई है, तो आपकी टीम ने आगे जो है इनको मैसेज पास किया है, तो अब आपका रिस्पॉन्ड कैसे होगा, किस तरह आप टीमें जो है वो उस तरफ मूव करेंगे? ये टीम अपनी उसी बीट और एरिया ऑफ कंसर्न में मौजूद है। शहजादा रोड के पास ये जहाँ भी होगी अभी शहजादा रोड की तरफ मूव करेगी। जो हुलिया हमारा CPU यूनिट है, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग यूनिट, उन्होंने हुलिया इनको बताया, उसके मुताबिक सबसे पहले रब्ता करके मुद्दई के साथ वहाँ मौके पे पहुँच के उन हुलिया जात के मुताबिक लोगों की सराउंडिंग में सर्च करेंगे। तो क्या जो है टीम के साथ आप और हम भी जा सकते हैं उस जगह पर और देखें, अपने नाज़रीन को भी हम बताएं कि किस तरह डॉल्फिन और पुलिस जो है वो बर वक्त रिस्पॉन्ड करती है और किस तरह जो है ये डकैत जो है ये कानून की गिरफ्त में लाए जाते हैं? जी बिल्कुल, हम आपको ऑन ग्राउंड दिखा सकते हैं टीम कैसे मूव करती है कॉल के ऊपर से। अब हम आपको नाज़रीन लिए चलते हैं उस जगह पर जहां वारदात हुई है और पुलिस रिस्पांस यूनिट और डॉल्फिन की टीमें किस तरह उस जगह पर रिस्पॉन्ड करती हैं, कैसे वहां मूव करती हैं और किस तरह उन डाकू को पकड़ती हैं। आया वो डाकू पकड़े जाते हैं या नहीं, हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। बिल्कुल, अब हम उस जगह की जानिब रवाना है जहां पर डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट को डकैती की वारदात की इत्तला मसूल हुई थी। डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट की टीमें भी जो हैं उस जगह पर जा रही हैं, जबकि मेरे साथ मौजूद हैं DSP मीर काशिफ खलील। तो हम उनसे मज़ीद पूछते हैं कि अब अगली स्ट्रेटजी क्या है, क्या हिकमत अमली है, किस तरह वो टीमों को जो है उस जगह की जानिब वो रवाना कर रहे हैं। आया क्या वारदात करने वाले डाकू पकड़े जाएंगे, क्या उस इलाके में इससे पहले भी डकैती की वारदातें जो हैं वो तसलसल से जारी हैं। मीर, अब हम निकल तो पड़े हैं, टीमें भी उस जानिब मूव कर रही हैं, तो क्या हिकमत अमली आप इख्तियार करेंगे? जी, इसमें सबसे पहले तो ये कि जिसका एरिया ऑफ कंसर्न है वो टीम तो क्राइम सीन पे रिस्पॉन्ड करेगी, उस बंदे को जिसने कॉल की उसे मिलेगी। और ये जो हुलिया उन्होंने अनाउंस किया है, ये जो उसकी सराउंडिंग में एडजस्टेंट टीमें हैं वो उन्होंने भी ये हुलिया सुना है। इस हुलिये के बाबत वो भी अपनी पेट्रोलिंग करेंगे और इस ऐसे मशकूक अफराद को देखेंगे जिनका हुलिया इनसे मिलता जुलता है। और वो इंशाल्लाह, ये एरिया थोड़ा सा है रूरल बैकग्राउंड का एरिया भी है और यहाँ पे कभी कभार कंप्लेन हो जाती है वारदात। अच्छा मीर, एक दिन में वारदात की शरह क्या है, रेशो क्या है एक दिन? ये ओकेजनली डिपेंड करता है, गर्मियों का मौसम, सर्दियों का मौसम या कोई त्यौहार है, इवेंट है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है, कोई आप कुछ कह नहीं सकते क्राइम का। आप समझते हैं कि डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट शहर में स्ट्रीट क्राइम को रोकने में इनका कोई नुमाया किरदार है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ, मुझे यकीन है। बल्कि इंटरनेशनली भी जो सर्वे हुए हैं 2-3, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है लाहौर को सेफेस्ट सिटी में इसकी ग्रेडिंग जो अप हुई है। जी हम जा तो रहे हैं उस जगह पर, वहाँ हम आपको आंखों देखा हाल दिखाएंगे भी, बताएंगे भी और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या डॉल्फिन की तरबियत इस मेयार की है कि वो इन डाकुओं का मुकाबला कर सके, डाकुओं को गिरफ़्तार कर सके। ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे। डॉल्फिन 6 से तारिक डॉल्फिन 6-3 फ़ौरन पहुँचे जहाँ पे वारदात की कॉल हुई है, उधर पहुँचे और मुद्दई से मिलें और ये हुलिया जात के बाबत सर्च करें इर्द गिर्द के सराउंडिंग में। हम लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं। DSP जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन वहाँ पहुँचने वाले डॉल्फिन और पीरू को जो है वो हदायत जारी कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर जाए को पर पहुँचे और जिस शख्स के साथ वारदात हुई है उस शख्स का जो है उससे वारदात करने वाले डाकुओं के जो है हुलिये वो भी मालूम करें और उसकी मदद से जो वारदात करने वाले डाकू हैं उनकी तलाश का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इर्द गिर्द के इलाके को भी डॉल्फिन और पुलिस और मकामी थाने की जो पुलिस है उसने अपने घेरे में लेकर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डॉल्फिन 6-3 तारिक डॉल्फिन, क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है?
अस्सलाम वालेकुम सर, अली बात कर रहा हूँ डॉल्फिन 6 से। डाकुओं को सर चेज कर रहे हैं, हम उन डाकुओं के पीछे हैं, प्लीज़ आप भी रिस्पॉन्ड कर लें। जी बिल्कुल, हम भी पहुंच रहे हैं, आप भी अपने आप को सेफ रखते हुए डाकुओं की सर्च से नोट कर लें। ये डॉल्फिन 63 ये डाकुओं को चेज कर रही है, हमें बुला रही है, हम भी उधर जा रहे हैं मौके पे उनके पास में। जी रॉजर, आप भी पहुंचे फ़ौरन, और जो सराउंडिंग में टीमें हैं उनको भी मूव करवाएं इस सहूलियात के बाबत, उनको भी कहीं सर्च करें। थैंक यू। हम आ गए हैं उस जगह पर जहां डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट ने वारदात करने वाले डाकुओं को राउंड अप करके उनको अपने घेरे में ले लिया है। डाकू जो हैं वो एक इमारत के अंदर हैं, जबकि डॉल्फिन के जो जवान हैं और पुलिस रिस्पांस यूनिट के जो जवान हैं वो यहाँ पर आगे हैं। अमीर, हम लोग वहाँ पर आगे हैं जहाँ पर डाकू छुपे हैं, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली हो? अभी तो टीम को सबसे पहले मैं ब्रीफ करूँगा जी, उसके बाद इंशाल्लाह अपने आप को सेफ रखते हुए हम जो है इनको राउंड अप करने की कोशिश करते हैं। पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ कर रही है, टीमों को राउंड अप कर लिया। आप क्या मज़ीद नफरी जो है वो भी मंगवाने का इरादा है? बिल्कुल, मैंने कॉल की है जी, हमें और कुमक भी आ रही है। मज़ीद कुमक जो है पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, और इस जगह को जो है वो चारों तरफ से पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। डीएसपी जो है वो सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह उन्होंने इस ऑपरेशन का आगाज़ करना है। जबकि अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो डॉल्फिन ने जो है उस इमारत को भी अपने कब्ज़े में ले लिया है, अपने घेरे में ले लिया है, जबकि मज़ीद जो जवान हैं डॉल्फिन के वो भी जो है वो यहाँ पर आ गए हैं और इस जगह को वो अपने घेरे में ले रहे हैं। फ़ौरन पहुँचिए, उनसे हदायत लें और बैक साइड से कवर करें, इसको बैक साइड से कवर करें। आप आगे आए, आगे आए, वो सामने एक रूफटॉप पे लगाएं, रूफटॉप पे। डॉल्फिन के मज़ीद जवान और पिल्लू के जो मज़ीद नफरी है वो भी आ गई है। मज़ीद नफरी को यहाँ पर तलब कर लिया गया है, कॉल करके बुला लिया गया है, और देखा जा सकता है कि उस हिस्से को जहाँ पर वारदात के बाद डाकू छुपे हैं पुलिस ने अपने कब्जे घेरे में ले लिया है। डॉल्फिन की गाड़ियाँ और पीरू के जवान जो हैं वो उस जगह पर आ गए हैं। सर्चिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है, जबकि हमें ये कहा गया है कि हम कुछ फासले पर खड़े होकर ये तमाम मनाजर जो हैं इनको फिल्मबंद कर सकते हैं, इनको दिखा सकते हैं, पिक्चराइज कर सकते हैं, मगर ख़ुद को महफूज रखते हुए मैं और मेरी टीम जो है ये तमाम मनाजर आपको दिखा रही है कि किस तरह तरबियत याफ्ता फोर्स जो है डॉल्फिन और पीरू की जो है वो वारदात करने वाले डाकुओं को इस वीरान इलाके में सर्च कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। देख सकते हैं कि जवानों ने जो है वो पोजीशनें ले ली हैं, और हम भी ख़ुद को महफूज रखते हुए दीवार की ओर के साथ साथ हम भी आगे की जानिब जा रहे हैं। और ये मनाजर जो हैं ये आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन और पीरू जो है उन्होंने उस हिस्से को घेरे में ले लिया है जहाँ पर डाकू छुपे हैं, और इस वक्त सर्चिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। ये मनाजर एक्सक्लूसिवली, ये मनाजर जो खुसूसी तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हकीकत पर मबनी मनाजर हैं, और आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है उन्होंने इस जगह को अपने घेरे में ले लिया। ये एक वीरान इलाका है। डॉल्फिन का एक जवान जो है वो ऊपर जो है, दो जवान उन्होंने ऊपर की तरफ भी जो है वो ऊपर चढ़ गए हैं इमारत के ऊपर। ये एक वीरान इलाका है जहाँ पर वारदात के बाद जो है दो डाकू जिन्होंने शहरी से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनी है वो इस इमारत के अंदर छुपे हैं, और इस वक्त सर्चिंग का जो सिलसिला है जारी है। डीएसपी जो है वो भी अपने जवानों के साथ आगे हैं। मज़ीद डॉल्फिन की जो नफरी है वो भी आगे है। फायरिंग का जो है सिलसिला वो शुरू हो गया है। आप हम कुछ फासले पर आपको ये गोलियों की आवाज़ जो है ये सुनाई दे रही है। धूप धूप फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस और डॉल्फिन और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का सिलसिला शुरू है। दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो जारी है। हम कुछ फासले पर खड़े हैं। डॉल्फिन की जानिब से भी फायरिंग की जा रही है, और दूसरी जानिब से भी वक्फे से फायरिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। हमारी टीम जो है इस वक्त मूव कर रहे हैं। डॉल्फिन
और पीरू जो है वो इस वीरान इमारत की छत पर जो है वो मौजूद हैं और वहाँ पर जो है वो फायरिंग के साथ साथ सर्चिंग का सिलसिला भी जारी है, मगर डाकुओं की जानिब से जो है फायरिंग का सिलसिला रुक सा गया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी काशिफ। बताइएगा, फायरिंग की आवाज़ आई है, क्या कहाँ तक आप समझते हैं कि आप इन डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है? फायरिंग हो रही है जी, डाकुओं ने भी फायरिंग की है, हमारे जवान भी खुद को महफूज रखते हुए फायरिंग कर रहे हैं अपने फासले खुद तैयारी के तहत। तो इनको कवर तो कर लिया हमने, राउंड अप कर लिया, सारी जगह से घेरे में ले लिया, तो इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे जल्दी, अल्लाह खैर। डीएसपी का कहना है कि ये मुल्ज़मान जो है ये पकड़े जाएंगे। ये फायरिंग जो है ये फिर फायरिंग की आवाज़ आ रही है और मैं बिल्कुल एक दीवार की ओर में जो है वो खड़ा हो गया हूँ। ये मुसलसल हम बैठ गए, मैं और मेरी टीम जो है एक ओर में बैठ गए हैं। फायरिंग की आवाज़ जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। अब सिर्फ ये देखना है कि क्या ये डाकू जो है कानून की गिरफ्त में आते हैं या फिर पुलिस को चकमा देकर फ़रार हो जाते हैं। फायरिंग का सिलसिला कुछ देर के लिए रुक गया है। हम निकलते हैं बाहर और हम देखते हैं कि किस तरह पुलिस जो है इस जगह को घेरे में ले रही है। एक कामयाब कार्रवाई के बाद डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट ने 2 डाकुओं को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। फायरिंग का तबादला हुआ, काफ़ी देर तक पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद कामयाब कार्रवाई और बेहतरीन तरबियत का मुजाहरा करते हुए पुलिस ने ना सिर्फ इन दोनों डाकुओं को गिरफ़्तार कर लिया बल्कि इनके कब्ज़े से असला वो भी बरामद कर लिया है। पकड़े जाने वाले ये दोनों डाकू आप देख सकते हैं, पुलिस ने इनके चेहरे छुपा दिए हैं और इनके कब्ज़े से जो है मोबाइल फ़ोन और छीने हुए मोबाइल फ़ोन, नकदी और असला जो है वो बरामद कर लिया। बगैर नंबर प्लेट पर इन दोनों डाकुओं ने अब से कुछ देर पहले शहजादा कॉलोनी में एक शहरी के साथ वारदात की थी, जिसके बाद एमरजेंसी 15 पर कॉल चली और डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और इन डाकुओं का ताक़ब शुरू किया। और इसी दौरान डीएसपी मीर काशिफ खलील भी अपनी टीम और दीगर नफरी के साथ यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस जगह को राउंड अप कर लिया। पुलिस को देखकर डाकुओं ने पहले तो फ़रार होने की कोशिश की, जब देखा कि फ़रार का रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं तो उन्होंने एक वीरान इमारत में ख़ुद को छुपा लिया और पुलिस ने जब इस जगह को अपने घेरे में लिया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ताहम डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट ने अमली तरबियत का मुजाहरा करते हुए पहले तो उस जगह को घेरे में लिया, मज़ीद नफरी को वहाँ पर तलब किया, सर्च ऑपरेशन किया, पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ये तमाम मनाजर आपने देखे भी और उसके बाद पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए इन डाकुओं को ना सिर्फ गिरफ़्तार कर लिया है बल्कि अब इन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए मुतलका पुलिस के हवाले किया जाएगा। इस हवाले से मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ कि डीएसपी मीर काशिफ खलील से बात करता हूँ कि इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार तो कर लिया है, तो अब इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई डॉल्फिन और पुलिस डॉल्फिन की मुद्दत में होगी या पुलिस जो है वो इसका मुकदमा दर्ज करेगी? मीर बताइएगा, ये अब तो गिरफ़्तार हो गए, फायरिंग का तबादला भी फायरिंग भी की इन्होंने पुलिस पार्टी पर, तो अब कार्रवाई आप अपनी मुद्दत में करेंगे या वो जो मुतासरा शहरी था उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा? मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा। लोकल पुलिस ने भी हमारे साथ इसमें हिस्सा लिया है पूरा, तो ये सारा जो भी मुकदमा दर्ज होगा ये जिसकी कॉल हुई है उसकी कॉल के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। पुलिस का कहना है कि अब जो है इन डाकुओं के ख़िलाफ़ डकैती के मुकदमात के साथ साथ पुलिस मुकाबले की दफ़ात के तहत भी जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपने देखा कि किस तरह पुलिस ने डॉल्फिन ने जो है डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट ने जो है एक बेहतरीन तरबियत का मुजाहरा करते हुए इन डाकुओं को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। अब इन डाकुओं को जो है मज़ीद तफ्तीश के लिए मुतलका थाने में मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें इन डाकुओं से तफ्तीश करेंगी कि आया ये किन वारदातों में, कितनी वारदातों में लाहौर पुलिस को मतलूब थे और इन्होंने पुलिस पर जिस बेखौफी से फायरिंग की
और फायरिंग की। इससे भी देखा जा सकता है कि ये मुल्ज़मान खासे ख़तरनाक थे कि क्या ये मुल्ज़मान साहब रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं। इन तमाम चीज़ों का पुलिस जायज़ा लेगी। आपने देखा नाजरीन के एमरजेंसी 15 पर कॉल हुई और कॉल के फ़ौरन बाद पुलिस और डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट ने ना सिर्फ बर वक्त कार्रवाई की और इन दोनों डाकुओं को गिरफ़्तार कर लिया, बल्कि इनके कब्ज़े से छीने के मोबाइल फ़ोन, बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और असला भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार डाकुओं को अब पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ी में मुतलका थाने मुंतकिल किया जा रहा है। ये मुल्ज़मान इंतहाई ख़तरनाक थे। इनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, डॉल्फिन पुलिस जिंदाबाद। डॉल्फिन फोर्स के साथ कुछ ही अरसे बाद शहर की मोबाइल स्क्वाड को ख़त्म करके पुलिस रिस्पांस यूनिट के नाम से एक विंग बनाया गया और इस विंग को भी डॉल्फिन फोर्स के ही अंडर कर दिया गया था। इस विंग का काम था ये जो शहर की बड़ी सड़कें हैं वहाँ पर लग्जरी गाड़ियों में गश्त करते थे और इस पुलिस रिस्पांस यूनिट के क़याम के बाद शहर में स्ट्रीट क्राइम बिलखसूस और रोड रॉबरी की वारदातों में भी खासी कमी आई थी। डॉल्फिन फोर्स के साथ साथ पुलिस रिस्पांस यूनिट के क़याम और उनके काम के तरीक़ाकार के बारे में हम बात करेंगे एसपी डॉल्फिन स्क्वाड साद अजीज़ से। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं एसपी डॉल्फिन स्क्वाड साद अजीज़। तो हम उनसे पूछते हैं कि शहर की सड़कों पर डॉल्फिन स्क्वाड किस तरह काम करती है और इसके साथ साथ शहर में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस रिस्पांस यूनिट क्या किरदार अदा कर रही है। शायद एक तो आज पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और डॉल्फिन स्क्वाड ने जो है डाकुओं को गिरफ़्तार किया फायरिंग के तबादले के बाद। एक तो इस बारे में ज़रा तफसीली बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट कैसे काम करती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर के जो जवान हैं ये कौम के वो मायानाज बेटे हैं जो हिमा वक्त 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन और साल में 365 दिन अपनी जान हथेलियों पर रख के इस कौम की खिदमत कर रही हैं। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 300 टीमों को 3 शिफ्टों में आउट किया जाता है और लाहौर में जहाँ पर भी क्राइम के हवाले से कोई शिकायत है, ये हॉट स्पॉट्स हैं, उन हॉट स्पॉट्स में इन टीमों की हर वक्त मौजूदगी को हम यकीनी बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने फिर एक कामयाब कार्रवाई करते हुए डाकुओं को पकड़ा। इसमें डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर को टेक्निकली भी इक्विप किया गया है और उनकी ट्रेनिंग्स भी करवाई जाती हैं। ये दौरान पेट्रोलिंग मशकूक लोगों पर नज़र रखते हैं और उसके अलावा सरप्राइज़ चेकिंग करते हैं, सरप्राइज़ नाकाजात लगाते हैं उन पॉइंट्स पे जहाँ से हमें इस बात का ख़दशा होता है कि यहाँ से क्रिमिनल लोगों का गुज़र हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरीके से जब पुलिस को इतला मिली तो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन डाकुओं को गिरफ़्तार किया। इनको जो है इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया है जिसमें ये 392 डकैती की वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं। इनको अब मुतल्लिका पुलिस के हवाले किया जाएगा जहाँ पर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा शायद ये बताइएगा कि डॉल्फिन स्क्वाड का क़याम लाया गया 2016 में और 2016 से लेके आज तक अगर हम देखें तो डॉल्फिन स्क्वाड तकरीबन 6 बरस की हो गई है। इसकी इस्तेदाद कार में इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा और इसकी ट्रेनिंग का अमल जो है वो क्यों रुक गया है। जी बिल्कुल, डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर अपनी हैसियत का एक इंतहाई मुनफरिद यूनिट है जिसकी कोई मिसाल किसी और शहर में नहीं है। ये टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप की पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत स्क्वाड का अमल जो है वो लाया गया क़याम में और उसके बाद लाहौर पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन बाइक्स और उसके अलावा इसकी सेफ सिटी के साथ इंटीग्रेशन की गई
ताकि टेक्निकल बुनियादों पे जुराइम का ख़ात्मा किया जा सके। उसमें डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर को वक्तन फ़वक्तन बाइक्स फ्राहम की गई, गाड़ियाँ फ्राहम की गई जो जिनके ऊपर डॉल्फिन के जवान पेट्रोलिंग करते हैं और क्रिमिनल्स का मुकाबला करते हैं। डॉल्फिन स्क्वाड की जो भर्तियां हैं वो हमारे दिए गए स्टैंडर्ड के मुताबिक वो की गई हैं और फ़िलहाल डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर अपनी ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से और टेक्निकल रिसोर्स के हवाले से जो है वो बिल्कुल अपनी जो भी इस्तेदादकार है उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है और उसमें हमें किसी किस्म की कमी का सामना नहीं है। अलबत्ता ट्रेनिंग के हवाले से डॉल्फिन स्क्वाड के जो हमारी एग्जिस्टिंग फ़ोर्स है उसके रिफ़्रेशर कोर्स करवाए जाते हैं। उस हवाले से पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूम में हमारा एक खुसूसी सेल कायम किया गया है जिसमें हमारी बाइक्स और हमारे ट्रेनर्स हर वक्त मौजूद होते हैं और हमारे वो मास्टर ट्रेनर्स जो टर्की से ट्रेन होके आए हुए हैं उन तमाम मास्टर ट्रेनर्स की क़यादत में, उनकी सरबराही में इन जवानों को बार बार रिफ़्रेशर कोर्सेज़ करवाए जाते हैं जिनमें बाइक चलाना, वेपन हैंडलिंग, पब्लिक के साथ कैसे डील करना है और अगर कोई सूरत हाल ऐसी पेश आए जिसमें उनका क्रिमिनल के साथ मुकाबला हो तो उसमें मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स के साथ उस क्रिमिनल को कामयाबी के साथ गिरफ़्तार करके उसको कानून के कटहरे में लाना, ये तमाम चीज़ें उस ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा होती हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि डॉल्फिन स्क्वाड जो कि पाक तुर्क दोस्ती का एक मुँह बोलता सबूत है, तो क्या टर्क्स डेलीगेशन जो हैं वो आते हैं इस फ़ोर्स को देखने और इसकी तरबियत के अमल का जायज़ा लेने के लिए? जी बिल्कुल, जब इस फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया तो उस टाइम पे इसकी तमाम ट्रेनिंग टर्की से करवाई गई और टर्क ट्रेनर्स पाकिस्तान भी आए और उन्होंने यहाँ पे आके हमारे तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जायज़ा भी लिया और उसके अंदर अपनी कीमती आरा से भी हमें जो है वो हमसे शेयर किया ताकि हम अपने डॉल्फिन स्क्वाड को उन्हीं लाइन्स के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिश करें। उस ट्रेनिंग के बाद जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स को उन्होंने ट्रेन किया वो मास्टर ट्रेनर्स ही अब इस फोर्स को मज़ीद ट्रेनिंग के हवाले से जो है वो अपनी सर्विसेज फ्राहम करते हैं। उसमें फ़िलफ़ौर टर्की से उन ट्रेनर्स की यहाँ पे आना या उनकी जो है वो कंसल्टेशन फ़िलफ़ौर उसकी कोई एमरजेंसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ताहम अगर किसी किस्म की कोई भी सूरत हाल ऐसी हो कि जिसके अंदर हमें टेक्निकल रिसोर्स के हवाले से कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसमें हम जो भी हमारे वेंडर्स हैं या जो होंडा बाइक्स के हवाले से होंडा एक इदारा है या टर्किश ट्रेनर्स हैं तो उसमें उनसे रब्ता करने में किसी किस्म की कोई ऐसी दिक्कत पेश नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिट अब एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है और बिल्कुल आपने वजह कहा कि ये पाक तुर्क दोस्ती का एक मज़हर है और हमें इसके ऊपर फ़ख्र भी है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये फ़ोर्स टर्की के अंदर अपनी कारकर्दगी से अंजाम दे रही है उन्हीं बुनियादों के ऊपर ये फ़ोर्स लाहौर के शहरियों को भी अपनी सर्विसेज फराहम कर रही है और क्राइम से इस शहर को पाक करने में अपना किरदार अदा कर रही है। अच्छा साद, ये बताइएगा कि शहरियों को रिलीफ देने के लिए बनाई जाने वाली इस फोर्स के बारे में अब अमूमी तासर ये देखा जा रहा है कि लोगों से नारवा सलूक जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। ये इनकी रोड करप्शन के हवाले से अगर कोई आपको शिकायत मसूल होती है तो आप इस पे क्या कार्रवाई करते हैं? दूसरा, इनकी जो है अखलाक के म्यार को बेहतर बनाने के लिए हैसियत कमांडर ऑफ डॉल्फिन स्क्वाड आपने क्या तरीक़ाकार राइज किया है? जी देखिए, डॉल्फिन फोर्स लाहौर पुलिस का वो चेहरा है जो हर वक्त आवाम के सामने है और ये फोर्स है जिसका इंटरेक्शन पब्लिक के साथ सबसे ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने ही 15 कॉल पर रिस्पॉन्ड करना है, इन्होंने ही शहरियों को रोड्स के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना है और ड्यूरिंग स्नैप चेकिंग यही मौजूद शहरियों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। तो इस हवाले से हमारी ये अवलीन तरजीह है कि हम इखलाक के हवाले से, पब्लिक डीलिंग के हवाले से, शहरियों के साथ एक अच्छे सलूक के साथ पेश आने के हवाले से हम इनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। उस हवाले से हम डॉल्फिन स्क्वाड हेडक्वार्टर्स के अंदर भी मुतअद्दिद मरतबा इनके कोर्सेज़ करवाए गए हैं। उसमें साइकोलॉजिस्ट को जो है मदऊ किया जाता है, मजहबी स्कॉलर्स हैं, उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आके यहाँ पे डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों को ट्रेन करते हैं। उस हवाले से मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ के हवाले से एक बड़ा अच्छा यूनिट है जिसमें जवानों को तमाम वो फैसिलिटीज़ फ्राहम की जाती हैं जिनका तस्वुर किसी भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क में किया जा सकता है। इनकी शिफ्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है जिसमें 8 घंटे से ज़्यादा इनसे ड्यूटी नहीं ली जाती। इसके अलावा इनको एक स्पेशल अलाउंस फ्राहम किया जाता है। ये वो इंसेंटिव्स हैं कि जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि कोई भी फोर्स जो है वो अपनी इस्तेदादकार से बढ़कर अपनी जो है अपनी सलाहियतों से बढ़ के अपनी परफॉर्मेंस देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हमारा ये प्राइम फोकस है कि हम इनकी पब्लिक डीलिंग के हवाले से इनके कोर्सेज़ करवाएं। जहाँ तक आपने शिकायत का जिक्र किया, देखिए शिकायत बिल्कुल जो हैं वो आती हैं, किसी भी
फ़ोर्स के हवाले से जब उनकी पब्लिक डीलिंग होती है तो जहाँ पे अच्छा रवैया होता है वहाँ पे कुछ ऐसी मिसालें भी सामने आती हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें एक्शन लेना चाहिए। और इस हवाले से मैं इस बात की पब्लिक को भी यकीन दहानी करवाता हूँ कि हमारे पास जब भी मिसबिहेवियर से लेके करप्शन तक किसी भी किस्म की कोई भी शिकायत आए तो हमारे यहाँ पे एक इंतहाई थॉरो किस्म का सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर हम उसकी इमीडिएट इंक्वायरी करते हैं। और अगर इंक्वायरी के अंदर वो चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए तो उस डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी की जो भी नेचर है उस नोयत के हवाले से जो है वो हमारा एक इंतहाई सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है जिसमें हम इस बात को मेक श्योर करते हैं कि ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। तो उस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा जो जवान पब्लिक के साथ अच्छा इंटरेक्शन रखते हैं उनको इनामात भी दिए जाते हैं और जिनकी शिकायत आती हैं या जिनकी करप्शन के हवाले से कोई भी बदअनवानी के हवाले से शिकायत आए तो उसके ऊपर हम सख्त तरीन एक्शन लेते हैं जिसको हम फिर पब्लिसाइज़ भी करते हैं। टाइगर स्क्वाड ख़त्म हुई तो डॉल्फिन स्क्वाड आ गई, मोबाइल स्क्वाड ख़त्म की तो पुलिस रिस्पांस यूनिट आ गया। इन दोनों विंग्स में आप मज़ीद बेहतरी लाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि 6 साल से ये फ़ोर्स अब लाहौर की सड़कों के ऊपर अवाम की खिदमत से अंजाम दे रही है और जिस तरह इस फ़ोर्स ने अवाम का एतमाद और अवाम के दिल जीते हैं इसकी शायद इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे ये बात भी बिल्कुल ज़रूरी है कि हर फोर्स को उसकी इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से कुछ ना कुछ हमें करते रहना है ताकि हम जो भी क्राइम के बदलते हुए तकाज़े हैं या पब्लिक की एक हमसे बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन को मीट करें। इस हवाले से हमारे कुछ इनिशिएटिव्स अभी पाइपलाइन में हैं। एक तो हम जो हमारे टेक्निकल बुनियादों पे जो भी इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम अपने वायरलेस सेट्स के अंदर ट्रैकिंग का निज़ाम लेके आ रहे हैं जिससे हम अपनी बाइक्स की ट्रैकिंग पे नज़र रख सकते हैं। हम आवाम से फ़ीडबैक लेने का एक सिस्टम इन प्लेस कर रहे हैं कि जिसमें हमारी हर डॉल्फिन टीम जो किसी भी 15 कॉल पर रिस्पॉन्ड करे उस 15 कॉलर से एक प्रॉपर फ़ीडबैक लिया जाए और इस फ़ीडबैक की रोशनी में हम उस टीम की जो है परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें और करेक्टिव मेजर्स ले सकें। इसके अलावा डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर में फ़िलहाल जो इस स्क्वाड की ऑपरेशंस विंग के थाना जात और SHOs हैं उनके साथ इंटीग्रेशन को हम बहुत बेहतर बना रहे हैं ताकि क्राइम की जो भी बदलती हुई सूरत हाल है जिससे SHOs वाकिफ़ होते हैं उस बदलती हुई सूरत हाल से इस टीम डॉल्फिन स्क्वाड को अपडेट रखना ताकि ये ऑन ग्राउंड अपना इम्पैक्ट वहाँ पे क्रिएट करें जहाँ पे क्राइम के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही हैं। तो इसमें जो थाना जात की इन्वेस्टिगेशन विंग की और स्पेशल ब्रांच की डॉल्फिन स्क्वाड के साथ इंटीग्रेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए भी हम बहुत सारे इक़दाम उठा रहे हैं। बात सुनी आपने SP डॉल्फिन स्क्वाड साहिद अजीज़ की। उनका कहना है कि डॉल्फिन स्क्वाड की इस्तेदाद कार को बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है और इसके लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने डॉल्फिन स्क्वाड की आज होने वाली कार्रवाई के हवाले से भी बताया और ये भी बताया कि गिरफ़्तार मुलज़मान को मज़ीद तफ्तीश के लिए मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपने देखा कि डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए शहरी को लूटने वाले खतरनाक डाकुओं को फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़मान को तफ्तीश के लिए मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है जहां उनसे CIA इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस की टीमें तहकीकात कर रही हैं। यहाँ मैं यही कहूँगा कि आबादी के बढ़ते हुए तनासब और जराइम की शरह को देखते हुए डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट के इस्तेदाद कार में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।